एपिसोड 7 की स्टार्ट में हम लोग देखते हैं 3 दिन हो चुके हैं मीना को गए हुए, लेकिन ताकुमा काफ़ी ज़्यादा मतलब मिस कर रहा होता है उसको। और वो फ्रिज खोल के देखता है कि खाने में क्या है, तो आज वो मीना का बना खाना नहीं बल्कि कप नूडल्स निकाल लेता है। और वो मीना को सॉरी बोलता है कि सॉरी मीना, पर जब तुम यहाँ होती थी तो मुझे नहीं खाने देती थी हेल्थ के लिए, पर आज मैं ये सब खाऊंगा, आज मेरा बहुत मन हो रहा है। और वो कप नूडल्स खाता है और इतने दिनों बाद खाने की वजह से उसे वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। और वो इतना ज़्यादा खुश हो जाता है कि वो एक पोटैटो चिप्स भी ले आता है अपने लिए। और फिर उसे खाने के बाद वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा फील कर रहा होता है और बोलता है कितने दिनों बाद मैंने ये सब खाया है। और हम लोग देखते हैं उसने काफ़ी कुछ खा लिया होता है और बियर भी पी होती है। और हम लोग देखते हैं तभी उसकी डोरबेल बजती है और वहाँ पे उसके पास एक कुरियर आया होता है और ये कुरियर किसी रोबोट मेकिंग कंपनी ने भेजा होता है। तो उसको समझ आ जाता है कि ये मीना ने उसके लिए ऑर्डर करा होगा, तो वो इसको ओपन करता है। और हम लोग देखते हैं जब वो उसे ओपन कर रहा होता है तो उस कुरियर के अंदर से एक रोबोट निकलता है और वहाँ पे साइड में एक लेटर भी लिखा होता है। तो उस लेटर में लिखा था कि ये मीना जान ने उसके लिए भेजा ताकुमा के लिए रोबोट, ताकि वो उसका ध्यान रख सके। वो और बताती है कि जो ये रोबोट है वो इससे सीधा कंपनी से आप कनेक्ट कर सकती है और इसमें वो अपने आप इसको इंस्ट्रक्शन दे सकती है। और वो ताकुमा को समझाती है कि इस रोबोट को ऑन कैसे करना है। और फिर ताकुमा उसके सर पे मतलब क्लिक करता है और उस रोबोट को ऑन करता है। और उस रोबोट में से मीना की आवाज़ आती है। और फिर वो मीना बोलती है कि ताकुमा सा ये क्या है, आपने आज बियर पी और ये सब खाया, मैं यहाँ पे नहीं हूँ तो आप ये सब करोगे। इस पर ताकुमा सॉरी बोलता है और उससे माफ़ी मांगता है, जिस पे मीना बोलती है आप अपने साथ दारू पिए तो आपको बहुत सारा पानी पीना होगा, और अगली बार से अगर आप दारू लाओ तो थोड़ा सा मिनरल वाटर भी ले आना। और उसे बोलती है कि क्या आप मुझे फ्रिज दिखा सकते हो, जिस पे उसे खोल के फ्रिज दिखाता है और बोलता है आज आपने रात का खाना नहीं खाया है, जिस पे वो बोलता है मैं इसे कल खा लूँगा। जिस पे वो बोलती है कि नहीं, इसे हमें फेंकना पड़ेगा क्योंकि इतना सारा न्यूट्रिशन अगर आप एक साथ ले लोगे तो आपकी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। और आपको तो पता ही है कि इससे काफ़ी ज़्यादा बड़ा लॉस भी हो सकता है आपकी हेल्थ को, क्योंकि ह्यूमंस के पार्ट रिप्लेस नहीं करे जा सकते हैं जैसे हम रोबोट्स के होते हैं। और आपका एक पार्ट या फिर कुछ भी आपकी बॉडी एक मील से तो ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। और ये सुनने के बाद जो ताकुमा है वो उस रोबोट को गले लगा लेता है, बोलता है मीना सर मैं तुम्हें बहुत मिस किया। और फिर वो रोबोट बोलता है आपका अल्कोहल कंजक्शन काफ़ी ज़्यादा लग रहा है। जिस पे वो रोबोट बोलता है तुम्हें कैसे पता चला। तो वो रोबोट बताता है कि मैं इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा हाई सेंसर्स हैं और ये ह्यूमन हेल्थ के लिए ये रोबोट को बनाया गया है। और इससे मतलब मैं आपको मैनेज कर सकती हूँ, आपको वो देख सकती हूँ कि आपकी हेल्थ कैसी है इसके सेंसर्स की वजह से। और इसका नाम मेमोरियस 3 है। और तभी ताकुमा को याद आता है कि इसने तो इसकी एक ऐड देखी थी, ये बूढ़े लोगों का ध्यान रखने के लिए एक रोबोट है, उसका नाम मेमोरियस 3 है। और तब हम लोग देखते हैं अगले दिन का सीन जहाँ पे ये सुपरमार्केट से थोड़ा बहुत सामान लाया होता है, आज ये घर पे खुद खाना बनाएगा। और फिर ये इसको थोड़ा बहुत समझाती है कि आपको इसको इसके साथ खाना चाहिए, जिस वो बोलता है कि क्या तुम मेरी मदद नहीं करोगी इसको बनाने में। जिस पे वो बोलती है कि नहीं ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मैं जिस तरह से काम करती हूँ एकदम प्रोफेशनली हूँ और मैं एक रोबोट हूँ, तो मैं काफ़ी ज़्यादा प्रोफेशनली काम करती हूँ और आपको खाना बनाना नहीं आता है, तो आपको समझाना इम्पॉसिबल है मेरे लिए। फिर ताकुमा बोलता है चलो ठीक है फिर मैं खुद से खाना बनाऊंगा। और फिर वो बोलती है कि मैं थोड़ी देर के लिए चार्जिंग पर जा रही हूँ, तो जब आपको मेरी ज़रूरत पड़े तो मुझे प्लीज़ बता देना। और फिर मैं आ जाऊँगी और मैं अपने सेंसर्स को भी बंद कर रही हूँ थोड़ी देर के लिए, तो जब आपको काम हो, आपको मतलब मेरी ज़रूरत पड़े तो मुझे बता देना। और अभी मैं अपना ऑडियो सेंसर बंद कर रही हूँ, तो प्लीज़ जल्दी से मुझे बता देना जब आप खाना खाओ। और फिर हम लोग देखते हैं वो खाना खा लिया होता है उसने ताकुमा ने और बोलता है कि जितना मैंने एक्सपेक्ट किया था ये उससे तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। और तभी हम लोग देखते हैं मीना उसको घूर रही होती है और बोलती है कि यहाँ पे रेटिंग बेस्ड ऑन रिस्पॉन्स 92 है। और फिर उसको हाथ पकड़ लेती है। और फिर जब वहाँ पे वो देखता है ताकुमा उसने उसका हाथ पकड़ा तो उसे गले लगा लेता है और बोलता है कि मीना मैं तुम्हारे बिना बहुत ज़्यादा लोनली फील कर रहा हूँ। जिस पर वो बोलती है कि हाँ बस अब 14 दिन ही तो रह गए हैं, नहीं 10 दिन। और फिर वो बोलते हैं कि आपका टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा हाई जा रहा है, क्या आपको कुछ मतलब ज़रूरत है किसी चीज़ की। फिर हम लोग देखते हैं वहाँ पे कुछ ही दिन रह गए होते हैं, उसने एक हफ़्ता निकाल लिया होता है ताकुमा ने आराम से। और फिर वो अपने लिए खाना बना रहा होता है, खुद ही खा रहा होता है। अब वो अपना ध्यान खुद से रख रहा होता है। रात को वो बोलता है कि अब मैं काफ़ी ज़्यादा फील कर रहा हूँ लोनली, अब सिर्फ 2 दिन रह गए हैं फिर मीना मेरे पास वापस आ जाएगी। और फिर हम लोग देखते हैं वहाँ पे उसको किसी ने आवाज़ लगाई होती है और हम लोग देखते हैं वो रोबोट ताकुमा को आवाज़ लगा रहा होता है, जिस पे वो सोचता है कि मीना अभी भी इससे कनेक्ट है, पर इसकी आवाज़ थोड़ी सी आज अलग सी लग रही है। और हम लोग देखते हैं वो ताकुमा ताकुमा कर रहा होता है और उसे बोलता है कि आपको स्ट्रेस हो रखा है, आपके स्ट्रेस अच्छा नहीं है, क्या आपके लिए मैं कुछ कर सकता हूँ। जिस पे वो ताकुमा बोलता है कि तुम मेरा हाथ पकड़ लो थोड़ी देर के लिए, जिस पे उसका हाथ पकड़ लेता है। और हम लोग देखते हैं कि जो ताकुमा बोलता है हाँ इससे मेरा सारा स्ट्रेस चला जाएगा। फिर हम लोग देखते हैं अगला दिन हो गया है और वो उसको घूर रहा होता है ताकुमा को रोबोट। और फिर उसको बोलता है ताकुमा, और फिर उसको गुड मॉर्निंग करने की कोशिश कर रहा होता है। लेकिन गाइज इससे ना मतलब गुड मॉर्निंग अच्छे से बोला नहीं जा रहा, जिस पे वो बोलता है जब ताकुमा की तुम गुड मॉर्निंग कर रहे हो, जिस पे हाँ बोलता है गुड मॉर्निंग। फिर वो बोलता है कि आज इसकी आवाज़ भी अलग है और ये कल की तरह थोड़ा सा अजीब बिहेवियर कर रहा है, मुझे लगता है इससे मुझे कंपनी में वापस मैन्युफैक्चरिंग के लिए भेजना चाहिए। फिर वो रोबोट उसको पैरों में पकड़ लेता है और उसे गले लगाता है और ताकुमा को लगता है कि इसका टेम्परेचर नाप रहा है। और फिर उससे पूछता है कि आज का मेरा टेम्परेचर क्या है, जिस पर रोबोट बोलता है ये मैं कैसे बता सकता हूँ। जिस पे ये ताकुमा तो हैरान हो जाता है कि क्या अब इसने क्या कहा। फिर हम लोग देखते हैं
कि दरवाज़ा खुलता है और मीना आ गई है। और वो मीना को देख के ताकुमा तो हैरान हो जाता है और कुछ बोल भी नहीं पाता कि वो एक दिन जल्दी कैसे आ गई। और उससे पूछता है तुम आज नहीं कल आने वाली थी ना, जिस पे वो बोलती है कि मैं आपको सरप्राइज़ देना चाहती थी, इसलिए मैंने आपको गलत डेट बताई। फिर वो उसको चेक करता है मीना को और बोलता है तुम्हारे में तो कोई चेंज लग नहीं रहा, जिस पे वो बोलती है कि मैंने सिर्फ थोड़े बहुत ही चेंज करवाए हैं जिससे मेरी इंटरनल परफॉर्मेंस इंप्रूव हो सके। मैंने अपने लिप को सोचा था कि मैं ह्यूमन लिप्स की तरह कर सकूं ताकि मैं अच्छे से सेंस कर सकूं कि आपका टच कैसा है, बट आपने कहा था कि मेरे लिप्स सबसे बेस्ट है वर्ल्ड में, तो फिर मैंने उन्हें चेंज नहीं कराया। और आपको जो भी मेरे पार्ट्स अच्छे लगते थे जैसे कि मेरी पूरी बॉडी, तो फिर मैंने उनको चेंज नहीं कराया और मुझे मतलब जो पॉसिबल हो सका मैंने वो सब चेंज कराया। जिस पे ताकुमा बोलता है मीना चान मैंने तुम्हें काफ़ी ज़्यादा मिस किया, और उसे किस करने ही वाला होता है। ये मूवमेंट बनने ही वाली थी तभी यहाँ पे ये दोनों भी आगे होते हैं और बोलते हैं क्या तुम अपना ये प्राइवेट काम थोड़ी देर बात करोगे ताकुमा। और फिर हम लोग देखते हैं ये लोग बात इसके पास एक पेपर लाए होते हैं और ये जो इसका अपग्रेड करा है उसके लिए इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं, इस पर साइन करना होता है उसे। और फिर वो लड़की पूछती है कि क्या तुम्हें कोई क्वेश्चन है, जिस पे मीना बोलती है कि ये रोबोट अपने आप चल कैसे रहा था, जिस पे वाली रोबोट चेक करके बताती है कि ऐसा करना तो थोड़ा मतलब ऑड है, ये इसके साथ कुछ मैन्युफैक्चरिंग वो रखा हुआ है, डिफेक्ट हो रखा है। और फिर वो उसे चेक करने लग जाती है और फिर उसको चेक करके बताती है कि इसके अंदर तो कुछ प्रोग्राम्स है जो कि इसके अंदर होने नहीं चाहिए। ये शायद ये मीना की वजह से हुआ है क्योंकि मीना ने इसको अपनी तरफ से कनेक्ट करा था और ये लर्निंग प्रोग्राम हो गए हैं इसके अंदर। और ये अभी इसने अपनी खुद की एक पर्सनैलिटी डेवलप कर ली है, जिस पे ताकुमा बोलता है अच्छा तो इसने मीना से सब कुछ सीखा है और मुझसे। और फिर वो लोग सॉरी बोलते हैं कि हमारी वजह से आपको जो भी अनकन्वीनियंस हुई। और फिर वो ताकुमा को बुलाता है वो रोबोट। और फिर हम लोग देखते हैं जो ताकुमा बोलता है कि हम दोनों से जन्म लिया इसने। और फिर वो रोबोट बोलती है कि मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप इसको मैन्युफैक्चरिंग के लिए वापस भेज दो, जिस पे ताकुमा मना कर देता है और बोलता है कि इसे हम अपनी फैमिली की तरह रखेंगे। और फिर हम लोग देखते हैं अभी मीना उसको समझा रही होती है कि जो तुम्हारा राइट आर्म है वो काफ़ी ज़्यादा सेंसर्स वाला है, तो तुम जाओ और ताकुमा सा का वो टेम्परेचर नाप के आओ। इस पे वो बोलता है लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता, जिस पे वो मीना बोलती है कि मैं तुम्हें यहाँ इसलिए लाई हूँ क्योंकि तुम ताकुमा का ध्यान रख सको, ठीक है। जिस पे ताकुमा भी सोच रहा होता है कि हमें इसका नाम क्या रखना चाहिए, नाम क्या रखना चाहिए। जिस पे वो रोबोट अभी अब चार्जिंग पे लग गया होता है। और जो मीना है वो बोलती है कि चलो अब मैं थोड़ी देर लंच बनाने जा रही हूँ, जिस पे वो अपने अपने अपना साइज़ बड़ा कर लेती है गाइस। और फिर यहाँ पे ताकुमा अभी भी सोच रहा था इसका नाम क्या रखना चाहिए, लेकिन वो फिर पीछे मुड़ के बोलता है कि मीना तुम क्या सोचती है इस बारे में, जिस पे मीना अपना साइज़ फिर से छोटा कर लेती है। और फिर वो पूछती है कि क्या हुआ, किस बारे में, जिस पे ताकुमा बोलता है कि इसके नाम के बारे में, मेमोरियस के, हमें इसे क्या बुलाना चाहिए। लेकिन वो फिर बोलता है कि लेकिन अभी तुम अपनी बड़ी कैसे हो गई, जिस पे वो बोलती है कि मुझे लगता है हमें इसे प्रोडक्ट नेम से ही बुलाना चाहिए। जिस पे वो बोलता है मीना तुम अभी बड़ी कैसे हुई, जिस पे वो बोलती है इसका नाम एग कैसा रहेगा। लेकिन फिर ताकुमा बोलता है हे एक सेकंड यार तुम बात मत घुमाओ और बताओ तुम बड़ी कैसे हुई है, अभी मैंने देखा तुम बड़ी हो गई थी। जिस पे वो बोलती है कि हाँ ये सच है, मैं ग्रो हो सकती हूँ, मैं 5'8" तक की अपनी हाइट कर सकती हूँ, मैंने अपने अंदर इतना अपग्रेड करा है, पर मुझे लगा आपको मेरी छोटी बॉडी पसंद है इसलिए मैं ऐसे दिखाई देती। जिस पे ताकुमा बोलता है नहीं प्लीज़ बड़ी होकर दिखाओ, और ऐसा कुछ भी नहीं है कि मुझे तुम्हारी छोटी बॉडी पसंद है। और फिर उसको टच करने लगता है जब वो बड़ी हो गई होती है और बोलती है तो कमाल का है। जिस पे वो पूछती है आपको बड़ी बॉडी पसंद है छोटी बॉडी, जिस पे वो बोलता है कि मुझे तुम्हारी दोनों ही बॉडीज़ बहुत ज़्यादा पसंद है। और फिर वो लोग बस बात कर रहे होते हैं। और फिर वो बोलती है कि ये कुकिंग के लिए मैं सोचा था कि ये काफ़ी अच्छा रहेगा, बट इसमें एक फ़ॉल्ट है कि जब ये मैं बड़ी हो जाती हूँ तो ये काफ़ी सारे गैप्स बना देता है मेरे अंदर, तो ये मेरे वाटर प्रूफिंग को 5 तक गिर देता है। तो फिर हम लोग देखते हैं, फिर वो लोग उसका नाम सोच रहे होते हैं कि इसका नाम क्या रखना चाहिए, क्योंकि अब वो मेमोरीज हो गया तो उसका नाम मोमोरो रखते हैं दोनों। जिस पे वो बोलती है कि आपने इसको चूज़ क्यों किया, ये तो अब इतना अच्छा से काम भी नहीं कर पाता, हमें इसे फैक्ट्री में वापस देना चाहिए। जिस पे वो बोलता है नहीं, हमें इसे भरोसा रखना चाहिए क्योंकि ये तुमसे सीखा है इसने जब ये बच्चा था, एकदम बच्चे की तरह जब इसने तुमसे सारी चीज़ें सीखी, इसने ये हमारा बच्चा है। जिस पे वो बोलते हैं लेकिन ताकुमा-सा बच्चे तो तब होते हैं जब मेल और फीमेल। जिस पे वो बोलता है नहीं नहीं रुक जाओ मुझे सब पता है, मुझे सब पता है, मत बताओ। और फिर वो मतलब ऐसे ही कुछ बोलता है कि मतलब मैं इसे अपनी फैमिली की तरह ट्रीट करना चाहता हूँ, देखो ये कितना खुश लग रहा है, ये एक मिरेकल है कि इसके अंदर भी तुम्हारी तरह चेंजेस आए। जिस पे जो मीना है उसे कुछ हो जाता है और फिर वो अपनी आंखें बंद कर लेती है और दोबारा आंखें खोलती है और बोलती है ठीक है फिर हम लोग इसे अपने बच्चे की तरह रखेंगे, आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। जिस पे वो बोलता है नहीं, तो वो बोलती है मुझे भी नहीं है। फिर हम लोग देखते हैं वो अपना नाम बुला रहा होता है मामो मामो करके, और फिर अपना नाम मेमोरी वो बता देता है। और गाइस इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ पे ख़त्म हो जाता है।